माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबों को मालूम है, पिछले क्लास में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का जो मेथड चल रहा था, यानी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का यानी रिडम्पशन की 4 मेथड हैं। इसमें पहला बताया गया था लमसम मेथड, दूसरा था ड्रा और लॉट्स मेथड, ड्रा बाय लॉट्स मेथड, यानी पहला जो मेथड था एक मुश्त राशि का भुगतान करना। दूसरा जो मेथड था यानी ऋण पत्रों के शोधन के लिए लॉटरी के सिस्टम द्वारा प्रतिवर्ष, यानी कंपनी किसी को असंतुष्ट होने से बचने के लिए उसने एक रास्ता अपनाती है कि प्रतिवर्ष वह लॉटरी निकाल करके ऋण पत्रों का शोधन करती है। और सिंकिंग फंड मेथड भी हो चुका था। आज से एक नया मेथड है, यानी तीसरा है मेथड, वो है परचेज ऑन डिवेंचर। ऑन डिवेंचर मतलब कंपनी कभी कभी ऐसा करती है कि वह अपने ऋण पत्रों को शोधन करने के लिए अपने बाजार में जो ऋण पत्र पहले से निर्गमित किए गए थे, जो जनता को बेचे गए थे, वो स्वयं खरीद लेती है। इसलिए इसको परचेज ऑन डिवेंचर कहते हैं। जिस प्रकार ऋण पत्रों का शोधन होता है, जिस प्रकार ऋण पत्रों का निर्गमन होता है एट ए पार, एट ए प्रीमियम, एट ए डिस्काउंट, ठीक उसी प्रकार कंपनी ऋण पत्रों का शोधन भी करती है। अब यहाँ पर भी कंपनी जो है जब परचेज करेगी तो एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, एट डिस्काउंट हो सकता है। तो यहाँ सीधा एक लाइन समझेंगे कि परचेज यानी ऑन डिवेंचर हम लोग जब परचेज करेगी तो एंट्री करेंगे ऑन डिवेंचर या परचेज ऑन डिवेंचर अकाउंट या 2 होगा बैंक अकाउंट। दूसरा कंडीशन है, याद रखेंगे कि परचेज ऑन डिवेंचर यानी स्वयं खरीद ले रही है तो कंपनी के पास से पैसा जा रहा है, इसलिए बैंक क्रेडिट हुआ। अब हम लोग कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर को करेंगे तो दूसरा हो जाएगा, यानी डिवेंचर अकाउंट DR, डिवेंचर चूँकि क्रेडिट बैलेंस होता है उसको हम लोग डेबिट करेंगे तो डिवेंचर अकाउंट DR 2 हो जाएगा परचेज ऑन डिवेंचर। यहाँ पर कैंसिलेशन हो गया यानी राइट ऑफ हो गया। दूसरा कंडीशन में राइट ऑफ होने के बाद हमारे पास बचा वो बैंक अकाउंट डिवेंचर अकाउंट DR 2 बैंक अकाउंट बचता है। तो आज उससे रिलेटेड मैं प्रश्न को हल करने जा रहा हूँ, और यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो जितने भी चैप्टर्स थे हर चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन को हल कर दिया गया है। आज ये लेसन जो है लास्ट है, लास्ट में यानी ऑन डिवेंचर से रिलेटेड मैं प्रश्न को हल करने जा रहा हूँ। और याद रखेंगे कि मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पहले ही बताया जा चुका है। दूसरा चीज़ एंट्री को भी मैंने बताया कि एट ए पार, एट ए डिस्काउंट और एट ए प्रीमियम, यहाँ पर कंपनी ऋण पत्रों को भी खरीदेगी। तो जैसे जैसे कंडीशन होगा, लेकिन यहाँ पर मात्र एक ही कंडीशन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, रिडम्पशन बाय परचेज ऑन डिवेंचर। परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर, ऑन मतलब अपने, क्रय कर लेती है स्वयं कंपनी। स्वाति लिमिटेड परचेज इट्स ऑन 12% डिवेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 80,000। स्वयं फेस वैल्यू है जिसका 80,000 और खरीदती कैसे है एट 96, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 2% ऑन द ड्यू डेट फ्रॉम द ओपन मार्केट फॉर कैंसिलेशन। पास जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, पहले ही मैंने कहा था कि परचेज ऑन डिवेंचर का 2 एंट्री करेंगे। एक बार ऑन डिवेंचर परचेज ऑन डिवेंचर डेबिट होगा तो दूसरा बार क्रेडिट होगा, और नहीं तो हम लोग एक बार ही एंट्री करेंगे। जैसे यहाँ पर डिवेंचर है 12% डिवेंचर अकाउंट DR, 12% डिवेंचर अकाउंट DR 2 जो है, यानी पहले तो 12% डिवेंचर 80% का हम लोग जो 96 में क्रय कर रहा है उसको हम लोग परचेज प्राइस निकालेंगे। परचेज प्राइस कितना में वो खरीद रही है कंपनी को और कितना फायदा हो रहा है।
जर्नल एंट्री। चाहे किसी के बही में हो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। अब हम लोग पहला एंट्री करेंगे इसमें। हाँ, स्वाति लिमिटेड था, ऑफ स्वाति लिमिटेड। यहाँ पर ऊपर में लिख देते हैं ऑफ स्वाति लिमिटेड। अब हम लोग पहले इसका निकालेंगे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स परचेज प्राइस इक्वल टू 80,000 है। 96 के रेट से खरीदा 80,000 बाई 100, यानी 80,000 एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया है। फेस वैल्यू उसका कितना है? 100 रुपया। खरीद रहा 96 में, तो कितना में प्राप्त हो जाएगा? 8 छक 48, 8 छक 48 का 8 में 4 8 9 72 4 76,800 में खरीदता है। कंपनी को फायदा होता है 80,000 माइनस 76,800, 10 8 2 9 6 3 3200, 9 6 3 3200, 76,800, 76,800। ठीक है, 10 8 2 हो गया। यहाँ 10 में 60 घटा 2, 9 से 3,200 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा है इसका प्रीमियम, यानी 2% प्रीमियम पर 2% प्रीमियम 12% 96। ठीक है, 2% प्रीमियम यानी हो जाएगा 1 2 प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ये हो जाएगा 80,000 गुने 2/100, 8 दूना 1600, 8 दूना 1600। यानी कंपनी को फायदा कितना हो रहा है? 6 को 800, 6 और जोड़ देते हैं हम लोग 3,200, 3,200 प्लस 1,200, 1,600 है। 1,600, 1,600 3 और 1 4,800। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, पहले मैंने बताया कि परचेस ऑन डिवेंचर को हम लोग डेबिट करेंगे, तो उसके बाद इसको हम लोग क्रेडिट करके कैंसिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, एक ही एंट्री कर रहे हैं, चूँकि 12% डिवेंचर अकाउंट DR, 12% डिवेंचर अकाउंट DR, 12% डिवेंचर कितना का है? 12% डिवेंचर अकाउंट DR, ये हो गया 80,000। फिर हो गया प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR, इसमें दोनों मिल जाएगा ही। इसको बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं हम लोग कैसे आएगा ये? टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट दिया है कितना? परचेज प्राइस मात्र दे रहा है 76,800, 76,800, 76,800। और यहाँ पर हम लोग प्रीमियम का एंट्री कर देंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 1,200 प्लस हो जाएगा, वहाँ लिखा हुआ है 3,200 प्लस 1,000
600, यानी ये हो गया 4,800, 4,800। यहाँ 2 लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। यहाँ आ गया 4,800, 4,800, तो 8 8 16 के 6, 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 1 6 7 4 11 के हाथ में 1, 1 7 8, 81,600। यहाँ पर केवल प्रीमियम लिखाएगा, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, या इसको हम लोग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लिख सकते हैं। प्रीमियम ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR। बी और मिटा देते हैं, बी डिवेंचर्स आर on purchase by on debenture at 2% premium, at 2% प्रीमियम। अब हम लोग इसको कैंसिलेशन ऑफ, पहला एंट्री हो गया, दूसरा एंट्री लिखेंगे। पहले ही मैंने बताया था कि इसका हम लोग 2 एंट्री करेंगे, तो 2 एंट्री की जगह पर मैंने राइट ऑफ करने के बारे में बताया था। अभी इसका हम लोग इस प्रॉफिट को, चूंकि इसको भी हम लोग राइट ऑफ करेंगे, तो यानी ऋण पत्रों के शोधन से जो लाभ हो रहा है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रॉफिट आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR 4,800, 2 हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4,800, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। परचेज प्राइस 76,800 दिया हुआ है, परचेज प्राइस 76,800, 76,800। इसके बाद दिया हुआ है कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर 4,800। इसको पुनः ये हो गया एंट्री, यहीं पर हो जाएगा। हम लोग एक एंट्री की जगह पर 2 एंट्री करेंगे हम लोग। तो पहले ही बताया था कि परचेज ऑन डिवेंचर, परचेज ऑन डिवेंचर अकाउंट DR 2 हो जाएगा बैंक अकाउंट। अब इसके जगह पर उसी एंट्री को मैं कर रहा हूँ, परचेज OWN ऑन डिवेंचर अकाउंट DR 2 बैंक अकाउंट, परचेज ऑन डिवेंचर अकाउंट DR 2
बैंक अकाउंट यहाँ हो गया 80,000। 80,000 में दे कितना रहा हो, टू बैंक अकाउंट दे रहा है 76,800, दे रहा है 76,800। टू हो जाएगा प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये हो गया 4,800, ये हुआ एंट्री। दूसरा हो जाएगा, अब हम लोग इसको परचेज ऑन डिवेंचर को राइट ऑफ करेंगे, तो ये हो जाएगा क्रेडिट 12% डिवेंचर अकाउंट DR, 12% डिवेंचर अकाउंट DR, 12% डिवेंचर अकाउंट DR टू, केवल ये होगा परचेज ऑन डिवेंचर, परचेज ऑन डिवेंचर, ये 80,000 का था और यहाँ भी 80,000 लिखा जाएगा। परचेज ऑन डिवेंचर डेबिट हुआ, एक पुनः खरीद रहा है, इसलिए परचेज ऑन डिवेंचर 80,000। टू बैंक अकाउंट पैसा मात्र जा रहा 76,800 और डिवेंचर मिल रहा 80,000 का, जिसमें प्रॉफिट हो गया 4,800 को। ये डेबिट है, इसको क्रेडिट करके ख़त्म कर दिए। मेरे पास जो रिजल्ट बचा 12% डिवेंचर अकाउंट DR, 12% डिवेंचर अकाउंट DR यहाँ लिखा हुआ है 12% डिवेंचर अकाउंट DR। टू है बैंक अकाउंट, जो यहाँ लिखा हुआ बैंक अकाउंट। टू है प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। प्रीमियम का लेखा जो है अलग से हम लोग यहाँ पर करेंगे, चूँकि प्रीमियम पर वो शोधन कर रहा है, तो इसका एंट्री भी अगर हम लोग करेंगे यहाँ तो दोबारा उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, इसलिए इसके दोबारा एंट्री यहाँ पर 2 बार करना पड़ेगा। और इसका तीसरा एंट्री जो होगा यहाँ पर 2 एंट्री हो गया, जिसमें दोनों के बदले में 1 एंट्री होगा। और ये जो था प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट है, इसको डेबिट किए हैं और प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। तो इस तरह से भी आने हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ये जो एंट्री किया गया है वो सफिशिएंट है प्रश्न को हल करने के लिए। तो रिडम्पशन बाय परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर। पुनः क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। स्वाति लिमिटेड परचेज इट्स ऑन डिवेंचर 12% डिवेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 80,000 एट 96, 80,000 का था और 96 के रेट से वो परचेज किया। उसमें जो है 96 से परचेज करने के बाद इसको प्रॉफिट होता है, यानी 80,000 को 96 से गुना करेंगे, यानी ये जो है लेस देन द फेस वैल्यू, एक केस जो है लेस देन द फेस वैल्यू, तो यहाँ पर कंपनी को फायदा होता है। और प्रीमियम ऑफ 2% ऑन द ड्यू डेट, यानी अगर वो ड्यू डेट पर शोधन होता है तो 2% प्रीमियम, वो भी कंपनी के लिए फायदा हो जा रहा है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, अब प्रीमियम हो गया। परचेज प्राइस, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। On 1st April 2030, Siemens Limited issued 2,12% debenture at 5% discount, repayable in 5 years at par। 5 साल के बाद एट ए पार मतलब सम मूल्य पर शोधन होगा। The interest was payable half-yearly on 30 September and 31st March, and the same was duly paid. On 31st December 2013, the company purchased 40,000 worth of the above debenture as investment at a price of ₹38,000। ऊपर का जो 40,000 है, 2 लाख डिवेंचर में से 40,000 कंपनी खरीदती है और वो करती है 38,000 में।
पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी अप टू द एंड ऑफ 31 मार्च 2014 यानी 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 यानी 1 साल का ही एंट्री करना है। पेमेंट और परचेज प्राइस हम लोग निकालेंगे इसका, तो यहाँ पर 40,000 यानी इंटरेस्ट जो है हाफ अर्ली है, तो 2 लाख का हाफ अर्ली यानी इंटरेस्ट हो जाएगा 6,000 और 40,000 का हम लोग निकालेंगे इसका इंटरेस्ट हाफ अर्ली, तो जो भी होगा। और डिवेंचर्स 5% डिस्काउंट पर है, डिवेंचर्स एट 5% डिस्काउंट पर है, तो 40,000 का हम लोग 5% डिस्काउंट निकालेंगे यानी 2,000 इसका डिस्काउंट होगा। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन है, यानी लेक्चर का जो डिवाइड किया गया हर एक लेसन को, उससे लेक्चर इसमें ज़्यादा बढ़ गया, यानी उसके मद्देनज़र रखते हुए चूँकि सभी चैप्टर सिलेबस के अनुसार जो है लेक्चर बना करके हमने प्रश्नों को हल किया है और इसका लिमिटेशन हर लेसन का CBCS के तहत डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इस लेसन पर मैंने मैक्सिमम लेक्चर और वीडियो बनाया है। आज मैं इस लेक्चर्स को एंड करते हुए अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट्स और चैनल से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।